हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रेगिस्तानियों, खजेड़ी पर, पीपल पर, बरगद पर, तुलसी पर, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाला है, तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वृक्ष है हमारा रेगिस्तानी ओक। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये रेगिस्तानी ओक है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जहाँ पर जो है पानी होता है, जहाँ पर जिस लेवल पर पानी होता है वहाँ तक जो है इसकी जड़ें जाती हैं। और इस पेड़ में पत्तियाँ कम होती हैं। आगे लिखा है इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक चली जाती हैं। यानी जहाँ पर जो है आपको पता है रेगिस्तान में जो है पानी की कमी होती है, तो रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं पानी की तलाश में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इस तने में पानी जमा रहता है। ये जो वृक्ष होता है इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तब यहाँ के निवासी जो है इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर पीते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका वृक्ष पहला रेगिस्तानी ओक। अगला देखते हैं, अगला है आपका खेजड़ी का वृक्ष। देखिए ये जो देख रहे हैं पेड़ ये खेजड़ी का वृक्ष है और रेगिस्तानी वृक्ष है। ठीक है, लिखा है यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में। और जो उसकी लकड़ी होती है वृक्ष की उसमें कीड़ा नहीं लगता है। और जो भी फलियाँ होती हैं इस वृक्ष की उन फलियों की क्या की जाती है? सब्जी बनाई जाती है। और इस वृक्ष की छाल जो है दवा के रूप में प्रयोग होती है। इसे जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को कि खजेड़ी वृक्ष जो है भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, फलियों की सब्जी बनती है, छाल के रूप में दवा का छाल जो है दवा के रूप में प्रयोग होती है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत खिजड़ी को नहीं होती है। ठीक है, अगला देखते हैं नेपेंथीज यानी घटपर्णी पौधा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए नेपेंथीज घटपर्णी पौधा देख लीजिए घड़े की तरीके से संरचना है। लिखा है यह एक कीट भक्षी पौधा है। यह कीड़ों मकोड़ों को खाता है। यह कीड़ों मकोड़ों के अलावा देखिए छोटे जीव जंतु जैसे मेढकों, चूहे और जो है और भी जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़ों मकोड़ों व अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे मेढक, चूहों का। यह लंबे घड़े जैसा होता है। देखिए लंबा घड़ा जैसा है, इसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन होती है। ये देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये जो है देखिए ये ढक्कन जैसा है। ठीक है, पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है। देखिए इनसे जो है एक खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इस घड़े में आते हैं इसकी तरफ, और इसमें जैसे ही एंट्री करते हैं फंस जाते हैं और ये जो पौधा है कीड़ों मकोड़ों का शिकार कर लेता है। यह मेघालय, भारत में मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में पाया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो घटपर्णी पौधा है ये मेढकों, चूहों और छोटे जीव जंतुओं को खाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये मेघालय भारत में पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, ये जो भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पौधा है उसका नाम है क्रोटन। यह पौधा यह बताता है कि फसल को कब पानी चाहिए। ये देखिए ये जो पौधा है ये बताता है कि फसल को पानी कब चाहिए। इस पौधे की जो जड़ें होती हैं ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं और इस पौधे के जो है फसल के साथ बोया जाता है। फसल के साथ बो दिया जाता है और जैसे ही पौधा ये सूखने लगता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ पानी चाहिए फसल को। ठीक है, तो क्रोटन पौधा जो होता है वो फसल के साथ बोया जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। और जब ये पौधा सूखने लगता है तो किसान जान जाते हैं कि
फसल को पानी चाहिए। तो क्रोटन पौधा समझ गए होंगे आप। अगला है पीपल। आपने पीपल का वृक्ष तो देखा ही होगा, जहाँ पर मंदिर टेम्पल होते हैं या मस्जिद होता है वहाँ पर जो है पीपल का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, यह एक विशाल वृक्ष है। इस पेड़ की खासियत यह है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। क्यों हिलती रहती हैं? देखिए, जहाँ से जो है पत्ता लगा हुआ होता है, इस टाइप से जो है पत्ता होता है इसका, ठीक है, बड़ा सा। तो देखिए ये जो इसकी जो संरचना है ये काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए जो है ये पत्ते जो पीपल के होते हैं हमेशा हिलते रहते हैं। तो पीपल का वृक्ष जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अगला पौधा है बरगद। यह एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। देखिए, एक छत्र जैसा बन जाता है, जिसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जो है जड़ें निकलती हैं। देखिए इसकी जो शाखाएं, देखिए आपको दिख रहा होगा, शाखाएं से जो है जड़ें निकल रही हैं, जिन्हें स्तंभ या खंभा जड़ भी कहा जाता है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बरगद का पेड़ जो है, बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनसे लटकती हुई नीचे की ओर जो है जड़ें जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा वृक्ष है केला। केला तो आपने देखा होगा, हरा भरा होता है और केले आपने खाए होंगे। देखिए, केला का पेड़ जो है एक शाख है। ठीक है, केला जो होता है एक शाख होता है क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। केले के फल व फूल खाए जाते हैं। ठीक है, केला जो होता है वो पेड़ नहीं है, एक शाख है। गलती से मुंह से निकल गया कि केला पेड़ है, पेड़ नहीं है, शाख है। ठीक है, और आपने देखा होगा केले के फल और फूल खाए जाते हैं। अगला है नीम। नीम जो है बहुत ही औषधि वाला, बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है, आपको पता ही है। लिखा है यह एक पतझड़ी वृक्ष है। आपने देखा होगा जब वसंत आता है तो जो है इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और आप लोगों के आसपास, घरों के आसपास जो है नीम के बहुत सारे पेड़ होंगे। जैसे मेरे घर के आसपास काफ़ी पेड़ हैं। तो यह पतझड़ी वृक्ष होता है। इसमें मूसला जड़ होती है। इसके फल को निम्बोली कहा जाता है। देखिए, ये जो टाइम है आपका जून जुलाई का, इसमें जो है आपको फली लगी हुई दिखती हैं। पहले हरी होती हैं, फिर गर्मी की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं, बरसात होती है तो वो जो है नीचे गिर जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियों में यह उपयोगी होती है। इसे जैव कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। ठीक है, तो नीम जो है एक औषधि वृक्ष है। अगला हमारा और अंतिम वृक्ष है, क्योंकि इतने ही वृक्ष जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वृक्ष है तुलसी। यह एक शाख है। भारतीय संस्कृत में इसको पूजनीय माना जाता है। इसके औषधि गुणों के कारण जड़ी बूटियों की रानी भी इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा, आपके घरों में लगा होगा, बहुत ही अच्छा पौधा होता है ये, और जड़ी बूटियों की रानी माना जाता है इसे, और इसकी पूजा भी की जाती है। देखिए, पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिनकी पूजा नहीं की जाती उन वृक्षों को हम बहुत ही आसानी से काट देते हैं, लेकिन जो तुलसी है इनकी हम पूजा करते हैं। तुलसी है, पीपल है, ये काफ़ी जो है ऐसे वृक्ष हैं जो काफ़ी लाभदायक होते हैं हम लोगों के लिए। इसीलिए जो है हमारे पूर्वजों ने जो है इनकी पूजा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है हम इनको काटते नहीं हैं। तो यह जो है कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग एवं सर्दी जुकाम में अत्यंत फायदेमंद होता है। तो ये 9 पेड़ पौधे थे। ठीक है, कह सकते हैं पेड़ पौधे या शाख थे। तो अब देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। 4 प्रश्न हैं, सीटेट के प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो अभी आपने पढ़ा है, फटाफट बताना है आपको कि इसका जवाब कौन सा सही होगा। और 4 प्रश्न है आपके लिए, और 4 में से जितने भी सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसका जवाब होगा आपका सी, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। आपने अभी वीडियो देखा है पीछे, उसमें इस बात को नहीं लिखा गया है। तो बरगद की जड़ें जो हैं शाखाओं से नीचे लटकती हैं।
ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और जो जड़ें होती हैं वो पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष होता है। ठीक है, तो देखिए इतना ऊपर इतना भार हो जाता है, इसी वजह से जो है इनकी जड़ें जो है वृक्ष शाखाओं से निकल कर आ जाती हैं, तो ये वृक्षों को, जो वृक्ष होता है बरगद का, उसको सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखिए लिखा है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। यह वृक्ष अबू धाबी का है। तो बताइए कौन सा कथन जो है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सही है और आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो बताइए फटाफट, इसका जवाब क्या होगा। रेगिस्तानी ओक जो है ये आबू धाबी का नहीं है, ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वही गलत है, बाकी 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है, आपके पहले ऑप्शन में है, तो दूसरे का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के बारे में प्रश्न है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है, यानी कौन सा विकल्प जो है सही है आपका, फटाफट बताना है। देखिए खेजड़ी का वृक्ष जो होता है अपने तने में जल को एकत्र नहीं करता है, जल को एकत्र करता है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत है, बाकी 1, 2 और 3 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है निपेंथीस एक पौधा है जो मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव जंतुओं को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, उड़ीसा में या असम में। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए जो निपेंथीस पौधा है घटपर्णी पौधा है, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है, कहाँ, मेघालय में। ठीक है, मेघालय के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो चौथा जो आपका प्रश्न है इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने भी प्रश्न आप सही करें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।